वज़ीर आला पंजाब के वीन के तहत टोबा टेक्सिंग में 20 अरब 49 करोड़ रुपए मालियत के पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर तेजी से अमल दरामद। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीएन के मुताबिक पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ज़िला टोबा टेक्सिंग की तीनों तहसीलों टोबा टेक्सिंग, कमालिया और गोजरा में 20 अरब 49 करोड़ रुपए मालियत की तरक्याती मनसूबों पर तेजी से काम जारी है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट पंजाब मियां शकील अहमद ने जिला टोबा टेक्सिंग का दौरा किया और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर उमर मेला, असिस्टेंट कमिश्नर टोबा मुनव्वर हुसैन कमलाना सियाल, असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इरम शहजादी, असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा चौधरी रियाज गुज्जर, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल काशिफ महमूद, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी कमालिया अली रजा, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी गोजरा यासिर अली और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर उमर मेला ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जिला भर में 209 किलोमीटर सीवरेज लाइनों की बहाली और तामीर, 42,015 मेन होल्स कवर्स की तनसीब, 11.15 किलोमीटर स्टोरेज वाटर ड्रेनेज सिस्टम, 195 किलोमीटर गलियों की तामीर और बहाली, 12 पार्कों की बहाली, 16.25 मिलियन गैलियन योमिया इस्तात के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सोलराइजेशन, 3 डिस्पोजेबल स्टेशंस की बहाली और 3 नए डिस्पोजेबल स्टेशंस की तामीर समेत मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। इन्होंने बताया कि तहसील टोबा टेक्सिंग में 9 अरब 48 करोड़ रुपए, तहसील कमालिया में 4 अरब 54 करोड़ रुपए, जबकि तहसील गोजरा में 6 अरब 47 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती मंसूबों मुकम्मल किए जा रहे हैं। सूबे के से पहले मरहले में स्टोरिंग वाटर स्टेज, मेन होल कवरेज, सॉल्ट वेस्ट मशीनरी की खरीदारी और डिस्पोजेबल स्टेशंस की बहाली शामिल है। साबका सिटी नाजिम शेख मंजूर साहब की इयादत के लिए एमपीए राना ताहिर इकबाल साहब की इनके घर आमद। साबका सिटी नाजिम शेख मंजूर साहब के घर तशरीफ़ ले जाकर इनकी इयादत की और इनकी जल्द मुकम्मल सेहतयाबी के लिए खसूसी दुआ की। इस मौके पर इनके हमरा और दोस्तों का एक बड़ा वफ्द भी मौजूद था, जिनमें शेख इमरान अली अशरफ, चेयरमैन मलिक नदीम महमूद चौहान, शेख सागर हसन, मुन्ने खान, काजी अतीक अब्दुल्ला, एडवोकेट मलिक साकिब, हाफिज़ इकबाल, शेख बाबर, सीनियर सहाफ़ी शेख सरमद। अल्लाह पाक शेख मंजूर साहब को सेहत कामला और आजला अता फरमाए और इनका साया सलामत रखे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर आज एमपीए राना ताहिर इकबाल, चेयरमैन मियां इमरान अली अशरफ, असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल ज़ुबैर और बैतुल माल के नुमाइंदे मियां मोहम्मद शफीक की ज़ेर निगरानी नूर महल शादी हॉल में एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में अक़लियती बरादरी के 70 ख़ानदानों में इमदादी चेक्स तकसीम किए गए, जो हुकूमत पंजाब की अक़लियतों की फ़लाह बहबूद के अज़म का मुँह बोलता सबूत है। अक़लियती कार्ड्स का अजरा अक़लियती बरादरी की माली और समाजी मुआवनत के लिए अमली कदम, बुनियादी ढांचे की बेहतरी, इबादत गाहों और दीगर मुकामी सहूलियात की तज़ीन और आइश के लिए खसूसी इक़दामात। इस मौके पर CEO म्यूनसिपल कमेटी इमरान सिंधु, काजी अतीक अब्दुल्ला, मलिक नदीम महमूद चौहान, साबिक कौंसलर अदनान पूल, हाजी ताहिर बिलाल, शेख सरमद, फैज़ान अहमद मोंगा, असलम उर्फ बब्बी, शेख सागर हसन, शेख फयाज अहमद, हाफिज़ इकबाल सरवर, एडवोकेट मलिक साकिब, मलिक अवैस चौहान चौधरी, बाबर नदीम गोगक, सैयद खावर अब्बास नकवी, अक़लियती बरादरी ने हुकूमत पंजाब के इस मुखलिसाना इक़दाम को बेहद सराहा। शरकपुर शरीफ तालीम सब के लिए राना ताहिर इकबाल एमपीए का नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एम्बिनेंस का दौरा। हल्के में तालीमी इनकलाब और वज़ीर आला पंजाब के वीएन को आगे बढ़ाते हुए सूबाई असम्बली राना ताहिर इकबाल ने साबिक चेयरमैन मियां इमरान अली अशरफ और असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुबैर बिलाल के हमरा नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एम्बिनेंस का खसूसी दौरा किया। इन्होंने स्कूल के मुख्तलिफ शोबा-ए-जात और इंतज़ामी अमूर का तफसीली जायज़ा लिया। उस्ताज़ा और तालीमी अमले से मुलाकात करके इनकी कारकर्दगी को भी सराहा।
इस मौके पर काजी अतीक अब्दुल्ला मलिक, नदीम महमूद चौहान, हाजी ताहिर बिलाल, शेख सरमद फैजान अहमद मोंगा, असलम उर्फ बबी, शेख सागर हसन, शेख फयाज अहमद, हाफिज इकबाल सरवर, एडवोकेट मलिक साकिब, मलिक अवैस भी हमरा थे। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एम्बिनेंस हर लिहाज से एक मॉडल तालीमी इदारा है जो जदीद तरीन सहूलियात और आला मियारी तालीम से आरास्ता है। वज़ीर आला पंजाब का विजन है कि तालीम हर घर और हर गरीब बच्चे तक पहुँचेगी और अब गरीब का बच्चा भी बेहतरीन माहौल में तालीम हासिल करेगा। राना ताहिर इकबाल, MPA पंजाब हुकूमत का आज़म, पढ़ा लिखा पंजाब, रोशन पंजाब। साहिवाल रिपोर्टर MB न्यूज़ मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी से DPO साहिवाल उस्मान टीपू की जानिब से साहिवाल में खुली कचहरियों के इनकाद के साथ अवाम की शिकायत के इजाले और मसाइल के हल के लिए DPO ऑफिस में रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरी के इनकाद का सिलसिला जारी। DPO साहिवाल ने खुली कचहरी में आए तमाम साइलिन की शिकायत और मसाइल खुद सुने और इनके हल के लिए फौरी तौर पर मुतल्लिका अफसरान को अहकामात भी जारी किए। इन्होंने तमाम थाना जात के अफसरान को हिदायत की कि तमाम शिकायत और मसाइल को जल्द अज जल्द मेरिट की बुनियाद पर हल किया जाए ताकि अवाम को बर वक्त इंसाफ की फ्राहमी यकीनी बनाई जा सके। मजीद बराह DPO साहिवाल ने पुलिस वेलफेयर फंड के तहत पुलिस मुलाजमीन में मजमूई तौर पर 1,50,000 रुपये मालियत के चेक्स भी तकसीम किए। इस मौके पर DPO साहिवाल का कहना था कि पुलिस अफसरान और मुलाजमान के वेलफेयर के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। साहिवाल रिपोर्टर MB न्यूज़ मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी से ट्रैफिक पुलिस साहिवाल के बाहमी इश्तराक से गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज साहिवाल में पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के बैच नंबर 177 की इख्तितामी तकरीब का इनकाद किया गया। इस मौके पर DPO साहिवाल मिर्ज़ा तनवीर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इन्होंने कामयाब ट्रेनर्स में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए और ट्रेनर से खिताब करते हुए ट्रैफिक कवानीन, रोड सेफ्टी और ज़िम्मेदाराना ड्राइविंग की अहमियत पर रोशनी डाली। DTO साहिवाल की ज़ेर निगरानी मुल्तान रोड पर वाक़या एहसान कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में एक आगाही सेमिनार का इनकाद भी किया गया। सेमिनार का मकसद तलबा और तालिबात में ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी के बारे में शऊर उजागर करना था। तलबा ने सेमिनार में भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने और महफूज मुआशरे के क़याम में अपना किरदार अदा करने के अज़म का इजहार किया। चनियोट मोहम्मद आतिफ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम कायम किए गए हीट व्यू कैंप का दौरा किया और वहां फ्राहम की जाने वाली तिबी इंतजामी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। दौरे के मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर साकिब मुनीर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहजाद खलील और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कैंप में हीट व्यू से मुतासर अफराद के लिए किए गए इंतजाम, अद्वियात की दस्तियाबी, ठंडे पानी और ORS तिबी इमदाद और आगाही सहूलियात का मुआयना किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने हिदायत की कि शदीद गर्मी की मौजूदा लहर के पेश नज़र शहरियों को हर मुमकिन तिबी सहूलियात फ्राहम की जाएगी और हीट व्यू कैंपों को मुकम्मल तौर पर फ़ाल रखा जाएगा। इन्होंने कहा कि बुजुर्ग अफराद, बच्चों और मेहनत कश तबके को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक आगाही भी फ्राहम की जाएगी। CEO हेल्थ डॉक्टर साकिब मुनीर, DHO डॉक्टर शहजाद खलील ने डिप्टी कमिश्नर को हीट व्यू के हवाले से किए गए इक़दाम, तिबी अमले की दस्तियाबी और कैंप में फ्राहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि शहरियों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएँ और किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चनियोट मोहम्मद आतिफ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से मुहर्रमुल हराम की आमद से कबल डिविजनल इंतजामी के इजला के दौरों का सिलसिला जारी। कमिश्नर फैसलाबाद मुसरत जबीन का रीजनल पुलिस ऑफिसर सुहेल अख्तर सुखेरा के हमरा ज़िला चनियोट का दौरा, इंतजामी और हिफाजती इक़दामात की जाँच पड़ताल और इन्हें मज़ीद चौकस करने के हवाले से DC ऑफिस में आला सतह इजलास की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नवीद आतिफ ने अशरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी और बताया कि ज़िले में 218
58 जुलूस और 685 मजालिस मुनक्किद होंगी। कमिश्नर फैसलाबाद और रीजनल पुलिस ऑफिसर ने कहा कि अशरा मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात में मामूली सा भी खुला बाकी नहीं रहना चाहिए। कंट्रोल रूम यौम अशूरा तक 24 घंटे फ़ाल और स्टाफ की मौजूदगी यकीनी बनाए। मरकजी जुलूसों के रूट्स और अहम मजालिस के मुकामात पर CCTV कैमरों की तनसीब का काम बिला ताख़ीर मुकम्मल कर लिया जाए। मॉनिटरिंग के अमल में कोई अहम मुकाम और ओझल नहीं होना चाहिए। हेल्थ रेस्क्यू 1112 म्यूनसिपल कमेटी वासा और दीगर महकमों को ड्यूटियाँ सौंपे। जुलूसों के रूट्स पर सफाई के मिसाली इंतजामात होने चाहिए। मुहर्रम उल हराम जुलूसों के रूट्स पर सबीलों को चेक करने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी ने टीमों को मुतहरिक रखा जाए। म्यूनसिपल कमेटी सुथरा पंजाब, फैक्सो, स्वी गैस, वासा की टीमें फील्ड में नजर आनी चाहिए। हम कमेटी के अरकान से भी करीबी रब्ता रखें। इन्होंने मजीद कहा कि सर्चिंग की जामी इकदाम किए जाएँ, लाउड स्पीकर पर आयद पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और अरकान असम्बली को भी मुहर्रम उल हराम के इंतजामात और दौरान विजिट समरा रखा जाए। जुलूसों के रूट्स पर वाक़या छतों पर सिक्योरिटी ड्यूटी यकीनी बनाई जाए। दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। जुलूसों मजालिस में शरीक होने वालों की मुतल्लका SOPs के तहत जामिया तलाशी यकीनी बनाई जाए। आशिर जट, ब्यूरो चीफ MB न्यूज़, दीना। असिस्टेंट कमिश्नर दीना मोहम्मद तैमूर खान का मीडिया रिपोर्ट पर बड़ा एक्शन, गैस प्लांट को भारी जुर्माना। दीना। असिस्टेंट कमिश्नर दीना मोहम्मद तैमूर खान ने मीडिया पर नशर होने वाली खबर का फौरी नोटिस लेते हुए ओगरा के मुकर्ररा निरखों से ज़ायद कीमत पर LPG की गैस फरोख्त करने वाले प्लांट्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना आयद कर दिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर दीना मोहम्मद तैमूर खान का कहना था कि अवाम को मुकर्ररा निरखों से ज़ायद कीमत और अशिया ज़रूरिया फरोख्त करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। इन्होंने सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि जो प्लांट भी ओगरा रेट से ज़ायद पर गैस फरोख्त करता हुआ पकड़ा गया, इसे ना सिर्फ भारी जुर्माना किया जाएगा बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ेगी और ऐसे प्लांट्स को फौरी तौर पर सील कर दिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर दीना के इस फौरी और मौसर इकदाम पर मुकामी शहरियों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए इनकी कारकर्दगी को सराहा। शहरियों का कहना है कि महंगाई की मौजूदा दौर में मुनाफाखोर अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ नागुरीज हैं ताकि आवाम आदमी की रिलीफ फ्राहम किया जा सके। शहरियों ने इंतजामी से मुतालबा किया है कि LPG गैस प्लांट्स की कीमतों और ओगरा रेट्स पर अमल दरामद को रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जाए ताकि किसी भी किस्म की नाजायज़ मुनाफाखोरी का सद्देबाब किया जा सके। फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मरतबा इफ्तिताही मैच में 3 रेड कार्ड दिखाए गए। फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मरतबा इफ्तिताही मैच में 3 रेड कार्ड दिखाए गए। एक रेफरी ने जनूबी अफ्रीका के 2 और मैक्सिको के एक खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाया। जनूबी अफ्रीकन खिलाड़ियों ने खेल के दौरान इंतहाई रफ खेल का मुजाहरा किया, जिस पर रेफरी ने 2 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाकर मैदान बदर किया और जनूबी अफ्रीका ने बकिया मैच 9 खिलाड़ियों से खेला, जबकि खेल के आखिरी मिनटों में मैक्सिको के खिलाड़ी को भी रेड कार्ड का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड कप की तारीख में 7 मौके पर एक मैच में 3 या ज़ायद रेड कार्ड दिखाए गए। 2006 के वर्ल्ड कप में पुर्तगाल बमुकाबला नीदरलैंड के मैच में सबसे ज्यादा 4 रेड कार्ड दिखाए गए। वाज़ेह रहे कि फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के इफ्तिताही मैच में मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 की शिकस्त दी थी। मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में जिला भर के मुतज़्ज़मीन लाइसेंस दरान जुलूस मजालिस के साथ मीटिंग। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO टोबा इखलाकुल्लाह तारड़ और डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर अब्बास की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन टोबा में जिला भर में अमन अमान की क़याम और मुहर्रम उल हराम की आमद के हवाले से अहले तशरीह लाइसेंस दरान रहनुमाओं के साथ मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें जिला भर से लाइसेंस दरान और मुतज़्ज़मीन जुलूस और मजालिस ने शिरकत की। इस मौके पर DPO टोबा ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से मुहर्रम उल हराम में जुलूस मजालिस पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म के शरअंगेज इशू के मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास ने कहा कि आपका और हमारा मकसद एक है कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रहे। टोबा टेक्सिंग को अमन का गहवारा बनाने और कानून की बालादस्ती कायम करने में अहले तशरीह कम्युनिटी का किरदार काबिल तहसीन है। मुहर्रम उल हराम के मौके पर जिला भर में अमन व अमान के क़याम के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। ताहम अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए आप मुअज़्ज़िज़ीन भी
अपना मुस्बत किरदार अदा करें। अहले तशरीह रहनुमाओं ने भी क़याम अमन के लिए अपनी तजावीज़ पेश की और अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया और अदा किया कि जिला टोबा टेक्सिंग में तमाम मुकातबे फिक्र के लोग अमन चाहते हैं। अहले तशरीह रहनुमाओं ने अदा किया कि मौजूदा मुल्की हालात में हम सब इकट्ठे हैं और सिक्योरिटी इदारों के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। मीटिंग के इख्तिताम पर मुल्क पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए खसूसी दुआएं की गई। डीपीओ टोबा टेक्सिंग इखलाकुल्लाह तारड़ की जिला भर के डीएसपीज और एसएचओज के साथ मुहर्रमुल हराम के हवाले से अहम मीटिंग खबर शामिल करते हैं। टोबा टेक्सिंग से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ टोबा टेक्सिंग इखलाकुल्लाह तारड़ की ज़ेर सदारत डीपीओ ऑफिस टोबा टेक्सिंग में मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला भर के डीएसपीज, एसएचओज और मुतल्लिका पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मुहर्रमुल हराम के दौरान मुनक्किद होने वाले जुलूसों, मजालिस और दीगर मजहबी इज्तिमात के सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। डीपीओ ने तमाम अफसरान को हिदायत की कि अमन व अमान के क़याम और अवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। डीपीओ इखलाकुल्लाह तारड़ ने हिदायत की कि जुलूस और मजालिस के रूट्स की मुकम्मल चेकिंग, सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन से मुतशब्बा अफराद की कड़ी निगरानी और ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इन्होंने कहा कि सास मुकामात पर इजाफी नफरी तैनात की जाए, तमाम अफसरान और अपनी ड्यूटी पेशेवराना अंदाज में सर अंजाम दे। इजलास में ट्रैफिक मैनेजमेंट, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इकदाम, जिला इंतजामी और दीगर मुतल्लिका इदारों के साथ राब्ता कारी समेत मुख्तलिफ अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। डीपीओ टोबा टेक्सिंग ने इस अज़म का इजहार किया कि मुहर्रमुल हराम के दौरान जिला भर में अमन व अमान की फिजा बरकरार रखने और मजहबी हमानगी के फ़रोग़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। डीपीओ टोबा टेक्सिंग इखलाकुल्लाह तारड़ की अंजुमन ताजरान के अहदेदारान के साथ मुहर्रमुल हराम के हवाले से मीटिंग खबर शामिल करती है। टोबा टेक्सिंग से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक्सिंग इखलाकुल्लाह तारड़ ने मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल, सिक्योरिटी इंतजामात और बाहमी ताउन के फ़रोग़ के सिलसिले में अंजुमन ताजरान के अहदेदारान के साथ एक अहम मीटिंग की। मीटिंग के दौरान मुहर्रमुल हराम के जुलूसों, मजालिस और दीगर मजहबी सरगर्मियों के दौरान सिक्योरिटी इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। डीपीओ इखलाकुल्लाह तारड़ ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान की क़याम और फुरक़ा वाराना हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्होंने अंजुमन ताजरान के नुमाइंदगान पर जोर दिया कि वो बाजारों में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने, मशकूक अफराद पर नजर रखने और किसी भी मुतशब्बा सरगर्मी की फौरी इत्तला पुलिस को देने में अपना किरदार अदा करें। इन्होंने कहा कि ताजरों का ताउन पुरअमन माहौल के क़याम में इंतहाई अहमियत का हामिल है। अंजुमन ताजरान के अहदेदारान ने मुहर्रमुल हराम के दौरान पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए भाईचारे के फ़रोग़ के अज़म का इजहार किया। बजट 2026 और 27 उम्मीदीन, चैलेंजेस और मुआशी मुस्तकबिल। पाकिस्तान का माली साल 2026 और 27 का बजट एक ऐसे वक्त में पेश किया गया है जब मुल्क मुआशी इस्तेहकाम, महंगाई पर काबू पाने और तरक्की की नई राहें तलाश करने की कोशिश कर रहा है। हुकूमत इसे मुआशी बहाली का बजट करार दे रही है, जबकि अपोजिशन और माहिरीन इसके मुमकिन असरात पर मुख्तलिफ आरा रखते हैं। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2026 और 27 के लिए बजट पेश किया है, जिसमें मौसलाहत बढ़ाने, माली खसारा कम करने और मुआशी इस्तेहकाम को तरजीह दी गई है। हुकूमत का मौकिफ है कि यह बजट मुल्क को पायदार तरक्की की जानिब लेकर जाने में मददगार साबित होगा। बजट में टैक्स वसूलियों के अहदाफ को बढ़ाया गया है। हुकूमत ने टैक्स नेट को वसी करने और गैर रजिस्टर्ड कारोबारों को निजाम में लाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम तजवीज़ किए हैं। हुकूमती हलकों के मुताबिक इन इस्लाहात का मकसद कौमी आमदन में इजाफा और मुईशत को दस्तावेजी शक्ल देना है। हर बजट की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा तवज्जो तनख्वाहदार तबके पर मरकूज है। अवाम ये जानना चाहते हैं कि इनकी आमदन, अखराजात और रोजमर्रा जिंदगी पर बजट के क्या असरात मुरतब होंगे। माहिरीन के मुताबिक बाज़ रिलीफ इक़दाम के बावजूद मुतवस्सित तबका अब भी मुआशी दबाव का सामना कर सकता है। हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों के लिए खतीर फंड्स मुख्तस करने का ऐलान किया। इन मंसूबों का मकसद बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, सरमायाकारी को फ़रोग़ देना और रोजगार के लिए नए मौके पैदा करना है। इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि तरक्याती अखराजात की मौसर निगरानी ही इन मंसूबों की कामयाबी को यकीनी बना सकती है।
पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों पर बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की शराइत भी असरअंदाज हैं। माहिरीन के मुताबिक बजट में कई फैसले माली नज़्म-ओ-ज़ब्त बरकरार रखने और आलमी मालियाती इदारों का एतमाद हासिल करने के लिए किए गए हैं। ताहम ये इक़दामात अवाम के लिए नए चैलेंजेस भी पैदा कर सकते हैं। अवाम की बड़ी तवक्कुआत महंगाई में कमी, रोजगार के मौके में इजाफे और बुनियादी जरूरियात की कीमतों में इस्तेहकाम से वाबस्ता है। हुकूमत का कहना है कि बजट में किए गए इक़दामात के मुस्बत नताइज आने वाले महीनों में सामने आएंगे, जबकि नाक़दीन का मौक़िफ़ है कि असल कामयाबी का इन्हिसार बजट पर अमल दरामद और मुआशी पॉलिसियों के तसलसल पर होगा। बजट 2026 और 27 सिर्फ अदाद शुमार का मजमुआ नहीं बल्कि पाकिस्तान की मुआशी सिमत का तयन करने वाली एक अहम दस्तावेज है। अब देखना ये है कि हुकूमती दावे किस हद तक अमली नताइज में तब्दील होते हैं और क्या ये बजट अवाम को हकीकी रिलीफ फराहम कर पाता है या नहीं।